So now dear students, we are going to start our first chapter, that is the reproduction in lower and higher plants. So this is the page number 1. So we have to read out the introduction portion of the चैप्टर. ओके. सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप पेज के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंस क्या है. उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके टाइप्स दिए हुए हैं और उसको जो है उसमें कौन से टाइप्स आते हैं, जैसे फ्रैगमेंटेशन है, बर्डिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है. तो ये हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सीखना है. सो डेफिनेशन क्या है रिप्रोडक्शन की. रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जो है इसमें, रिप्रोडक्शन इज़ नथिंग बट दी प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक देयर पेरेंट्स. सो पेरेंट्स के जैसे ही एग्जैक्ट कॉपी जहाँ पे बनती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे. और रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक लाइफ प्रोसेसेस है. लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करता है हम अपने पूरे लाइफ स्पैन में. और लाइफ स्पैन मीन्स क्या होता है कि जहाँ से हमारा बर्थ होता है और जहाँ से डेथ होती है वहाँ तक जो भी हमारा लाइफ होता है उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं. तो इस लाइफ स्पैन के अंदर हम अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है. ठीक है, तो उसमें से ही एक लाइफ प्रोसेस है रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन ये वाइटल प्रोसेस है, क्योंकि किसी भी स्पीसीज़ की कंटिन्यूएशन के लिए जो है रिप्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसी तरह से अगर किसी प्रोसेस या फिर किसी स्पीसीज़ में इवोल्यूशन हो रहा है तो वो इवोल्यूशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन प्रोसेस. तो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ ऑफ द स्पीसीज़ या फिर कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि अगर कोई स्पीसीज़ है तो उसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होगा, तो उसके बाद क्या होगा, उस जो भी ऑर्गेनिज़म है या एनिमल है उसकी डेथ हो जाएंगी. तो अगर उसका न्यू ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, उस लाइफ को कंटिन्यू रखेगा, वो फिर से रिप्रोड्यूस करेगा, न्यू यंग वन प्रोड्यूस करेगा और फिर से उस स्पीसीज़ की जो लाइफ स्पैन है या फिर लाइफ है वो कंटिन्यू रहेंगी. तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूएशन के लिए होता है, लाइफ के लिए अर्थ के ऊपर जो है लिविंग बींग्स जो है वो कंटिन्यू रहे, इसीलिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो 2 कैटेगरीज आती है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में. इसमें है, फर्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे हम फर्स्ट जो है कैटेगरी उसको शुरू करेंगे. सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स का विदाउट गमेटोजेनेसिस. मीन्स यहाँ पे गमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें मेल गमेट और फीमेल गमेट फॉर्म नहीं होते हैं और फ्यूजन नहीं होता है. तो इसमें क्या होता है कि सिंगल पेरेंट जो होता है वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है. सो यहाँ पे डेफिनेशन देखिए आप, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली identical progeny from a single organism and inherits the same genes of the parents. मीन्स उसी पेरेंट्स के जीन जो है उसके ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, एग्जैक्ट कॉपी जाएंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह से नहीं होता है, इसमें हाफ जो है जेनेटिक मटेरियल उसके पेरेंट्स से आता है. सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकल मटेरियल जो है वो पूरी तरह से न्यू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है. इसीलिए जो भी ऑफस्प्रिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं. सो व्हाट इज़ अ क्लोन? Clone is nothing but the morphologically and genetically identical individual to the parents. Means parents के जैसे morphologically और genetically similar रहेगा. Okay, तो that is the definition of the asexual reproduction.